हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आदित्य रंजन सर जी का जो बैच लिया हूँ, उससे मैं यूपीएसआई वाला जो मैथ का, उससे मैं क्या है कि सब परसेंटेज में पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आज मतलब 10 वीडियो तक पूरा परसेंटेज मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, आज नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो गाइस, आज हम स्टार्ट कर दिए हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आइए इस क्लास को अच्छा से स्टार्ट करते हैं और अच्छा से आप लोग को समझाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो गाइस, टाइप नंबर फर्स्ट देखिए। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। देखिए गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है ना, पहले हमारा क्या होता है, सीपी होता है। क्या होता है, सीपी। तो सीपी में हमें क्या देखना होता है, सीपी में हमें क्या देखना होता है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है। तो सीपी होता है, तो सीपी में हमें क्या देखना होता है, सीपी में हमें देखना होता है क्या, सीपी को एक से बोलते हैं कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं गाइस, कास्ट प्राइस। ठीक है, कास्ट प्राइस। ठीक है। उसके बाद एक एसपी होता है। ठीक है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप लोग को बताते चले, आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। एक क्रय मूल्य, एक बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। देखिए गाइस, क्रय मूल्य क्या होता है ना कि जैसे कि हम खरीदते हैं, जैसे हमने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसके बाद उसको 100 रुपये में बेच दी। तो मैंने खरीदा 100 रुपये में, तो मेरा 100 रुपया क्या हुआ ना, मेरा 100 रुपया क्या हुआ, क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। 100 रुपया में बेच दी 120 रुपया में, तो ये हमारा क्या हुआ, विक्रय मूल्य, क्योंकि बेच दिया तो हमको 20% का लाभ हुआ। तो उसको मैं बताऊँगा। एक इसमें होता है, एक देखो क्या होता है, अगर एस पी आपका बड़ा है, एस पी बड़ा है सी पी से, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मैं बता दिया ना। देखिए, जैसे मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, उसको बेच दिया 120 रुपया में। तो 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, बेच दिया 120 रुपया में, तो हमको क्या हुआ कि हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो उसी तरह देखो एस पी, ये एस पी हमारा, एस पी अगर बड़ा है सी पी से, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। दूसरा, अगर सी पी बड़ा है एस पी से, तो हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा, लॉस होगा। जैसे कि हमने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपया में, ठीक है, उसको बेच दिया हमने 80 रुपया में। तो आप अब 100 रुपया में खरीदी, तो ये खरीदी तो सी पी हो गया, ये बेच दिया तो एस पी हो गया। अब यहाँ पे सी पी हमारा बड़ा हो गया किसी एस पी से, तो इस समय हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा, लॉस होगा 20% या 20 का लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा ये, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एक और फार्मूला होता है गाइस, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉ, प्रॉफिट परसेंट। पहले तो एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर हमें निकालना है ना, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो आप लोग को बता दें प्रॉफिट बराबर क्या होता है। तो प्रॉफिट कब होगा, जो हमारा एस पी माइनस सी पी होगा, एस पी माइनस सी पी होगा, तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एस पी माइनस सी पी होगा, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा का क्या हो जाएगा, लॉस कब होगा, लॉस कब होगा हमारा, जबकि सी पी माइनस एस पी होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में फिर एक और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। तो देखिएगा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कहता है ना, तो हम क्या लेते हैं ना, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लेंगे, अब बटा के क्या लेंगे, सी पी लेंगे, इंटू क्या लेंगे, 100 लेंगे। तो प्रॉफिट लाभ पर लाभ प्रतिशत कहेगा, तो यहाँ पे लाभ लेंगे, अब बटा का क्रय मूल्य लेंगे, गुणित 100 लेंगे। ठीक है। और लॉस कहेगा कि लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट में हम क्या लेंगे, लॉस परसेंट लेंगे। ठीक है, लॉस परसेंट लेंगे, अब बटा के सी पी लेंगे, गुणते क्या, 100 लेंगे। सी पी देखिएगा, जिसका मान बदलता नहीं, तो इसका क्या रहता है, इसका मान बदलता नहीं, तो हमेशा सी पी लेते हैं। ठीक है ना, क्या लेते हैं, हमेशा सी पी लेते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है। तो मतलब कि हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि बटा के क्रय मूल्य गुणते 100 हो जाएगा। तो गाइस, ये रहा मेरा छोटा सा टॉपिक, मतलब कि छोटी सी जानकारी, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें आगे बढ़ने के लिए, उसको आगे सॉल्व करने के लिए ना, हमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखिए, आप लोग को एक सवाल देते हैं। जिसे देखिए, हमने आप लोग को बोला कि हम कोई वस्तु क्या किया ना, कि 100 रुपये हम खरीदे, ठीक है, और उसको हम बेच दिए कितने में, 120 में, 120 में बेच दिए। 100 रुपये हम खरीदे, 120 में बेच दिया ना। तो फिर हम पूछेंगे आपसे कि हमें कितने का, मतलब क्या हुआ, 100 रुपये हम खरीदे कि बेच दिए, तो हमें कितने का लाभ हुआ ना। तो हमें कितने का लाभ हुआ, तो 20 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ गाइस, तो देखो 100 का चीज़ है, 20 में हम 100 का खरीदे, 20 में बेच दिए, तो हमें कितना हुआ, 20 का क्या हुआ, लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ ना। अब उसके बाद देखिए, हमें लाभ प्रतिशत पूछेगा।
तो कितना हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 20 का लाभ हुआ, किस पे होगा 20 का लाभ, तो हमारा सीपी पे ना, सीपी है ना, सीपी है तो सीपी हो जाएगा, तो इधर सीपी 100 हो जाएगा और गुणते 500, 100 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 25, तो 25% हमारा आ जाएगा प्रतिशत लाभ परसेंट तो बराबर। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए गाइस अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न के हिसाब से आप लोग को अच्छे से बताते चलते हैं और समझते चलते हैं, ठीक है। गाइस देखिए सब मैंने आप लोग को पूरी अच्छे से जानकारी दी थी, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। पहला स्लाइड है गाइस, देखिए हम आप लोग को क्या है कि पूरी जानकारी दे टाइप नंबर 1 है, क्या टाइप नंबर 1 है, ठीक है, टाइप नंबर 1 कल आज करेंगे, ठीक है, टाइप नंबर 1 है, ठीक है। तो आइए गाइस मेरा फर्स्ट प्रश्न क्या करा हम लोग का, देखिए थोड़ा सा जूम कर देते, प्रश्न अच्छा से आएगा ना। आप सही है, देखिए क्या रहा है ना गाइस कि क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना, अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी, देखिए खरीदी, और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत क्या है ना, तो देखिए हमें क्या होता है लाभ प्रतिशत आप लोग को बता दिए। देखिए क्या उसका सीपी दिया है, सीपी दिया है और उसके बाद एसपी दिया है, तो सीपी कितना में है, सीपी हमारा क्या है कि सीपी हमारा कितना 800 है, ठीक है, और उसके बाद बेच कितना में रहा है 900 रुपया में। तो देखिए कोई चीज़ हम ही है, मान लीजिए अपने पर लीजिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस लगाते समय हमेशा अपने पर लेकर बात करिए, आप लोग को फायदा रहेगा। हम देखिए 800 रुपया मेरे पास है, 800 रुपये में कोई साइकिल हम खरीदें और 920 रुपये में बेच दिए, तो हम तो खुश होंगे कि हमको 120 रुपये बेसी मिल गया, अब होगी पार्टी, तो क्या हो जाएगा 120 रुपया बेसी मिल गया। तो देखो तो इसको हम करते हैं ना रेशियो मेथड, थोड़ा काट लेंगे, जीरो जीरो कट गया, ठीक है, और जीरो जीरो कट गया, अब उसके बाद देखो अंतर तो कम हो गया, तो 80 और 92 का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, 12 का हो जाएगा ना, 80 और 92 का अंतर कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा, ठीक है, 12 का हो जाएगा, तो 12 का अंतर हो जाएगा किस पे, सीपी क्या है हमारा 80 है, और गुणते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बस जीरो से जीरो कट जाएगा, और 4 5 से काटेंगे ना, 2 से काटते हैं 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा हमें 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे 3 से 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15, तो 15% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 15% आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप उस तरह करना चाहते हैं कि सर जैसे आप बताएं, तो उस तरह देखिए कि हमारा सीपी कितना दिया है 800, एसपी हमें फ़ायदा एसपी कितना हो रहा है हमारा 920, तो हमें पूरा टोटल कितना हुआ 120 का फ़ायदा हुआ, किस पे हुआ 800 का, 800 पे जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, आई 8 काटेंगे 15 8 120 हो जाएगा 15%, तो इस तरह भी हमें 15% आ गया। तो गाइस बहुत आसान है, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट कर लिया हम लोग। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा था 24 तारीख के 24 अगस्त को पूछा था पहले शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गाइस, से आप वीडियो अच्छा बन रहा होगा, ठीक है ना। आज का देखिए आज की एक एक सवाल एकदम साफ दिखाई दे रही है, ठीक है ना। उसमें क्या कर रहा है कि देखिए एकदम कि राम ने क्या सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख रुपये में एक ज़मीन खरीदी और 2,50,000 मतलब में उसी से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 2 लाख में खरीदी और उसे ज़्यादा में बेच रहा है, 50,000 ज़्यादा में बेच रहा है, तो उसका क्या हुआ, उसको लाभ हुआ, ठीक है, उसको लाभ हुआ। तो गाइस देखिए हम तो रेशियो मेथड से चाहे तो हम लोग इधर ही कर सकते, देखिए इसका क्या है खरीदी मतलब कि सीपी, ठीक है, खरीदी, उसके बाद क्या है कि एसपी बेच दिया, तो कितना में 2 लाख में, मतलब कि कितना 50 होगा, 3250, ठीक है ना, 3250, उसके बाद उसको बेचा कितना 1230, ठीक है, यहाँ बेच दी। तो गाइज हमें क्या होता है हमारा कितना जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, अब 5 से काटेंगे 5 5 50 25 हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो हमारा देखो सीपी हो गया, ई हो गया, इन दोनों का अंतर देखें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ 4 पे हुआ। तो गाइड 1/4 आप लोग को हम बार बार बता चुके हैं 25% होगा, ठीक है। हम इससे नहीं लिखेंगे कि 1/4 गुणते 100 फिर काटेंगे इसको 25%, इससे नहीं लिखेंगे हम तुरंत। फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आएगा तो 16 से 2/3% हो गया, 1/8 आएगा 12.5% हो जाएगा, तो इसको हम बार बार इसी तरह लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद वो आप लोग को अच्छे से परसेंटेज में बता चुके हैं, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
तो हमारा 1/4 पूरी दुनिया जानती है कितना होगा, 25% होगा 1/4 का मान, तो हमारा आ जाएगा 25%। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से कर लिए, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट शानदार सवाल है। तो आइए कुछ सवाल देखते हैं गाइज, कुछ मतलब कि आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करा है गाइज ने हमारा, सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 रुपये में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य मतलब कि सीपी पूछा है, लेकिन उसको देखो मतलब कि 270 रुपये में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य। तो देखिएगा इससे पहले इस सवाल को बताते समय मैं आप लोग को बताता हूँ 100 वाला मेथड। क्या बताते हैं, 100 वाला मेथड, 100 वाला मेथड ना। तो आइए अच्छे से आप लोग को समझाते हैं 100 वाला मेथड क्या होता है। ठीक है, देखिए हम इससे क्या जानेंगे गाइज, उस सवाल को बताएंगे हम अच्छे से, पहले हमें 100 वाला मेथड जान लीजिए ना क्या होता है। देखिए हम क्या जानेंगे, 100 वाला मेथड। ठीक है, 100 वाला मेथड, 100 वाला मेथड जान जाएंगे। ठीक है ना, तो 100 वाला मेथड में हमें क्या कहता है ना, देखिएगा इसके हमारा सीपी है, सीपी कितना, 100 रुपया। ठीक है, और सीपी 100 रुपया है, तो सीपी तो हमारा 100 रुपया है, तो एसपी पे क्या होगा, एसपी पे अगर प्रॉफिट का लाभ, प्रॉफिट की बात करेगा ना, एसपी पे अगर प्रॉफिट की बात करेगा तो हम 100 में क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। 100 को प्रॉफिट की बात करेगा तो जोड़ देंगे। अभी हमारा क्या कि लॉस की बात करेगा तो 100 में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, आप लोग को बताए हैं पहले भी कि अगर कोई चीज़ मान लो कि हमारा सीपी मान लो, तो बता दिया आप लोग को, सीपी हमारा कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है। एसपी हम क्या कि 20% लाभ पे, 20% लाभ पे कोई चीज़ हम क्या कि बेच दिए, तो 20% लाभ पे, तो 100 में 20% का लाभ तो 120 हो जाएगा। अब वही अगर 20% की हानि होती तो हमारा हानि होती तो कितना, 80 हो जाता। तो बस इसी बात को मैं यहाँ पे आप लोग को लिखा हूँ। ठीक है गाइस, तो उसके बाद देखिए एक सवाल देखिए करते हैं। इसे दिया है ना कि सीपी हमारा क्या दिया है, सीपी हमारा दिया है ना 2000, क्या दिया गया, 2000। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना का होगा, हमें 10% का, 10% का प्रॉफिट हुआ है। अब पूछा हमारा ईएसपी कितना होगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए जी यहाँ पे क्या कहा है ना, यहाँ पे ईएसपी पूछा है, क्या पूछा है, ईएसपी पूछा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सीपी दिया है, अब प्रॉफिट दिया है, सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, ईएसपी पूछा है। तो ईएसपी जब पूछा है ना गाइस, तो देखो हम क्या इसे निकालेंगे, देखो 2000 दिया है ना, 2000 2000 दिया है, उस पर कितना 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, एक बार 110 हो जाएगा, बटा के 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 110 बटा के 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2220। ठीक है, तो ये हमारा आ जाए 2200, तो 2200 हमारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, एसपी हमारा कितना आ जाएगा गाइस, 2200 आ जाएगा। ठीक है, अभी 2200 आ जाएगा। तो 100 वाला मेथड यही कहता है, और इसके बाद आप लोग को बताते हैं, अच्छे से बताएंगे। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए आप लोग। देखिए क्या करा है, देखिए एक सीपी है, सीपी क्या है हमारा, सीपी मान लीजिए हमको कितना है, 4000 है। क्या है गाइस, सीपी हमारा कितना है, 4000, कितना है, 4000 है। ठीक है गाइस, उसे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है हमें 20% का, 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एसपी, एसपी पूछ रहा है ना, एसपी पूछ रहा है हमें। तो गाइस हम आप लोग को गौर से बार बार कर रहे हैं कि आप लोग एसपी देखिएगा, एसपी हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा कि 4000, 4000 है, 20% का लाभ हो रहा है। तो देखिएगा इस तरह भी हम चाहे तो इसको, तो 20% परसेंट 1/5 होता है, 5 पे 1 का लाभ मतलब कि 6/5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 800 हो जाएगा, 8 छक 4800। तो इस तरह हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग कितना लिखिए, 4000 लिखिए, 4000 और गुणते कितना लिखिए, 4, क्या है, 4000 ना, तो कितना 20% का लाभ होता है, 120 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दो एक जीरो से एक जो करेगा, 12×4 48 हो जाएगा, 4800। इस तरह भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, आप लोग को इस तरह बता देंगे 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 5 पे 1% का लाभ हो रहा है, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमें किस बात के लिए आप लोग को बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एसपी पूछ रहा था, सीपी दे रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा था, हानि दे रहा था। आइए एक हानि पे कर लेते हैं ना, तब आप लोग को समझ में आएगा। देखिए गाइस यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सीपी हमारा कितना दिया है, सीपी हमारा दिया है कितना, 1000, सीपी दिया 1000। हमको लॉस, लॉस कितना दिया है, लॉस परसेंटेज नहीं गाइस, लॉस परसेंटेज नहीं लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, लॉस, लॉस कितना दिया हमारा, लॉस दिया 30% का। ठीक है, तो हमारा पूछा एसपी क्या हो जाएगा। ठीक है, एसपी क्या हो जाएगा, ठीक है, एसपी पूछा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए सीपी कितना दिया है, सीपी दिया हमारा, सीपी पे ही सवाल निकालेंगे। ठीक है ना, ये
सॉल्व हो जाएगा नहीं तो चलिए यहीं पे लगा लेते हैं, यहाँ पे ठीक है गाइस। देखिए सीपी हमारा कितना दिया है, 1000 दिया है, 1000 गुड़ते हमें 30% का लॉस हो रहा है, तो 70 में 30 का लॉस कर देंगे, नहीं 100 में 30 का लॉस हो जाएगा तो बचे कितना, 70 बचेगा। गुड़ते 100 हो, 2 जीरो से 2 जीरो, आई कितना आ जाएगा, 700 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो गाइज बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन देखिए गाइज हम बार बार क्या करें आप लोग को कि एसपी देता था, सीपी देता, ये सीपी देता था, एसपी पूछता था, सीपी देता था, एसपी पूछता था, ठीक है। बार बार जहाँ तक बताया हम लोग को यहाँ पे भी पता है आप लोग को, यहाँ पे भी सीपी देता था, एसपी पूछता था। लेकिन अब गाइज उल्टा कर देगा, एसपी देकर सीपी पूछेगा तब क्या करेंगे, तो जब वो उल्टा करेगा तो हम भी उल्टा कर देंगे, ठीक है। बस वही कुछ नहीं। जब वो अगर वो मान लीजिए कि सीपी देगा, हमसे प्रॉफिट एंड लॉस देकर एसपी पूछ रहा था, अभी एसपी देगा अब प्रॉफिट एंड लॉस देगा, सीपी पूछेगा तो हम लोग भी इसको उल्टा कर देंगे, जिससे इसको उल्टा कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। हानि कहेगा तो हानि तरह, प्रॉफिट कहेगा तो प्रॉफिट, इस तरह हो जाएगा। तो आइए उस तरह समझते हैं आप। देखिए गाइज क्या कर रहा है कि अभी हम देखिए आप लोग को सीपी से तो सवाल निकलवा रहे थे, ठीक है, सीपी से सवाल निकलवा रहे थे मैं, तो गाइज कोई मतलब कि कोई देखिए मैं पूरा इस तरह करता हूँ तो इस तरह हो नहीं पाया, फिर हमको बताते समय थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमें देखिए मैथ में तो कोई देखो पूरा मैथ में देखो पूरा से क्या, मैथ में तो पूरा सवाल रफ ऐसे भर देना चाहिए सम का, इस तरह पूरा हमें बस आना चाहिए, ठीक है ना। मैथ देखिए गाइज क्या है, अब इस तरह क्या दे रहा था, सीपी दे रहा था, सीपी दे रहा था तो हमें क्या करता, एसपी दे रहा था, सीपी दे रहा था, एसपी पूछ रहा था। अब देखिए क्या है ना कि अब एसपी देगा, एसपी गाइज दे दिया, एसपी दे दिया हमारा कितना, 2200 रुपया, ठीक है। 2200 दे दिया, ठीक है। उसमें प्रॉफिट दे दिया हमको कितना का दे दिया, 10% का। उसके बाद हमें पूछा सीपी बताइए। तो गाइज ये बहुत ही, इसी को बोलते हैं 100 वाला मेथड, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए गाइज क्या है, यहाँ पे सीपी दे दिया, अगर यहाँ पे सीपी देता था, यहाँ पे एसपी पूछता था, तो हम क्या करते थे, 2200 लिख के गुणते 10% का 110 बटा 100 कर देते थे, आ जाता था। बट गाइज इसी को हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एसपी दिया है, सीपी पूछ रहा है, तो इस तरह भी उल्टा कर देंगे हम। तो 2200 और गुणते 100 बटा के 110, जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 दूना के 22, 200, 1 जीरो 2000, तो कितना हो जाएगा, 2000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस गए, और कुछ नहीं करना है। सीपी दे रहा था तो इसे सीधे लिख रहे थे, एसपी पूछेगा, एसपी दिया रहेगा तो उसको उल्टा करके सीपी निकाल लेंगे, ठीक है। आइए एक प्रश्न और आप लोग को बताते हैं। देखिएगा एसपी हमारा कितना दिया है, 3900 दिया है, एसपी हमारा 3900 दिया है। अब प्रॉफिट कितना का हुआ है हमारे, 30% का, ठीक है। उसके बाद सीपी पूछा है, ठीक है, सीपी पूछा है, ठीक है, सीपी पूछा है। तो देखिए 3900 दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या, सीपी पूछा है हमारा, 30% का क्या है कि 30% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 100 में क्या होगा, 30% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा। क्योंकि देखिएगा ऊपर 130 बटा के 100 कब लिखते हैं, जब ये सीपी दिया था, जब ये सीपी दिया था तो ऊपर हम 130 बटा के 100 लिखते थे, बट ये सीपी नहीं, एसपी दिया है, तो एसपी दिया है तो थोड़ा नीचे कर देंगे, नहीं बोले आप लोग को। ठीक है ना, 100 में 130 का जीरो जीरो करेगा, 13 3 39 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, प्लस 1 जीरो ही 3000 हो जाएगा। तो यहाँ से गाइस हमें क्या मिलेगा, 3000 मिल जाएगा, ठीक है। फाइनली आंसर 3000, ठीक है। इस तरह अच्छे समझ लिए। एक और लास्ट वाला करवा देते हैं आप लोग को, और यहाँ से फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा था ना, तो देखिए गाइस क्या, एसपी बड़ा हमारा क्या दिया, 3500 दिया, ठीक है, क्या दिया, 3500। उसके बाद हमारा लॉस कितना का दिया है, लॉस हमें दिया है, लॉस हमें दिया 30 का, ठीक है। लॉस 30 का दिया, पूछा सीपी क्या हो जाएगा ना, वी नो डैट, फाइंड द सीपी, फाइंड द सीपी ज्ञात किया। तो देखिए कितना, 3500 दिया है, 3500 दिया है, लॉस करा है, तो 100 पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कितना, 30 का तो 70 बचेगा, जीरो जीरो करेगा, 500 हो जाएगा, 1 जीरो ही हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो 5000 हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक हम अच्छे से इसको क्या हुआ कि कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब आइए हम जो सवाल आप लोग को बताते हैं, गाइज क्या है, 100 वाला मेथड। 100 वाला मेथड क्या कहता है कि आप लोग को देखिए 100 वाला क्या है, जब वो एसपी दिया है तो सीपी 100 लिख के बटा के नीचे करेंगे, जब वो सीपी दिया है तो सीधे 100 में जो प्लस माइनस करा उसको सीधे लिख देंगे, आज ये एसपी दिया है तो थोड़ा सा उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। बस यही ये 100 वाला मेथड हमारा था। आइए हम प्रश्न देखते हैं। देखिए गाइस इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, 100 वाला मेथड जो मैं बताया हूँ आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीपी पूछ रहा है, जिसे दिया था सर के द्वारा ही लगाया गया 100 वाला मेथड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए
यहाँ पे कुछ सीपी वाली बात दिया, चाहे सीपी वाला आप पहले देख लीजिए, ठीक है। सीपी वाला बात दिया यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए क्या दिया, हमारा एसपी वाला बात दिया। तो गाइज मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत हो, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेरा नोट्स है इसको मैं इतना अच्छा से पढ़ा दूँ, इतना अच्छा से पढ़ा दूँ कि एग्जाम आते आते जो भी लड़का बैठे एग्जाम में पक्का 20-22 करके ही आए। तो देखिए भाई हम 25 में 23-24 नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एग्जाम का प्रेशर जानते हैं, ठीक है ना। मैं खुद धोखा खाया हूँ एग्जाम की वजह से, ठीक है। अभी खुद हाल ही में धोखा खाया हूँ, ठीक है। तो एग्जाम का प्रेशर कुछ और होता है गाइज, तो ठीक है। तो हमें क्या कि लेकिन हमें अच्छे से पूरा हर चीज़ कंप्लीट करके जाना है। कम से कम 2-3 गलत हो जाए चलेगा, अब कम से कम 22-21-22 तो करना ही है गाइज, ठीक है ना, 25 में। तो के बाद वो भी बेस्ट स्कोर होगा, ठीक है ना। आइए देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न देखिए कर रहा है, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 रुपये में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है। एक दुकानदार को इतना रुपये में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है, वस्तु का लागत मूल्य। तो देखिए गाइस आप यहाँ से देखिए क्या पूछ दिया, यहाँ से आप ही लोग बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं इतना अच्छा से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूँ कि देखो 270 रुपये में बेच रहा है तो मतलब ESP का मान कितना दिया है, 270 दिया है, ठीक है गाइस। और उसके बाद पूछ रहा है हमें CP पूछ रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट हमें हो रहा है कितना, 35% का, 35% का होता है, पूछ रहा है CP। तो गाइस आ गया कि नहीं, इसको हम आप लोग को बता चुके थे कि नहीं। तो कितना दिया, 270 दिया है। पूछ कितना रहा है, यह CP पूछ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस 335 का। तो 100 में हमें कितना है, 35% का लाभ हो रहा है, तो 135 हो जाएगा। बस गाइज 5 से काट लेंगे, 5 से काटेंगे इसको तो 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 7, 5 7 35, इसको काट लेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 200 आ जाएगा। तो 200 गाइज हमारा आंसर। 5 से काटेंगे 20-5 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 27-5 135, 5 से काट 7 से काट देंगे आई, मतलब कि 10 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो 200 गाइज हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो गाइज बहुत ही आसान, बहुत ही तरीके देखिए यहाँ पे SP देखिए, क्योंकि देखिए एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को इतना रुपये में बेचे जाने पर, बेचने की बात करें ना, कि इतना रुपये में बेचे जाने पर, न कि खरीदे जाने पर, बेचे जाने पर बेचे जाने का मतलब कि ESP, बेचे जाने का मतलब कि ESP पर उसे 20-35% का लाभ होता है, 35% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य होता है CP क्या है, देखो कास्ट प्राइस। तो when a shopkeeper sells an items for 270 he makes a 35 प्रॉफिट। मतलब कि देखिए यहाँ पे सेल कहाँ है, सेल मतलब ESP है, यहाँ पे 35% प्रॉफिट हो रहा है। तो व्हाट इज द कास्ट प्राइस ऑफ द आइटम, तो आइटम का कास्ट प्राइस पूछा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ से अच्छी तरह से हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट पर देखते हैं क्या करा है। नेक्स्ट करा, एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर श्री राम को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए यहीं पे भी वही बात यहीं पे है, यहाँ पे क्या बात है कि बातें है ना, कि यहाँ पे देखो इतना में बेचने पर, तो इसका इतना में बेचने का मतलब है कि हमारा ESP कितना दिया है, 6400, कितना दिया गाइस, 6400, क्या दिया, 6400, ठीक है। और उसके बाद हानि हो रही है कितना की 20 का, तो लास्ट कितना हो जाएगा, 20% का। उसके बाद हमें पूछ रहा है CP, तो गाइज आप लोग को बार बार बता दिए कि ESP दिया हमारा 6400, ठीक है। उस पर हानि हो रही है तो 100 पे 100 वाला मेथड बताएं, 100 पे 80 की हानि हो रही है, 0 से 0 काट दीजिए, 64 काट दिए, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पूरा आ जाएगा 8000, फाइनली 8000 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो गाइज बहुत ही आसान प्रश्न, देखिए 100 ने 100 माना, इस 20% का लाभ CP निकालना है, बस इस तरह पूरा कर दिए। आप कहेंगे कि ऐसे किए हैं सर, आप ऐसे बता रहे हैं, तो सर देखिए कैसे किए हैं। सर कुछ नहीं, सर देखिए 6400 दिया है, ठीक है, 20% का लॉस हो रहा है, तो ये 80 का ही मनवा है, ठीक है ना। गुणते किसका पूछा है, 100 का मान पूछा है। जब से भी पूछेगा तो हमेशा 100 का मान पूछेगा, 0 0 8 64 80 गुणते 100, मतलब क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो इस तरह लगाएं, ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है। मैं तो क्या सोच रहा हूँ आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा मतलब बहुत ही शानदार जानदार, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला प्रश्न है, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला प्रश्न है, ठीक है, जो आप लोग को पहले बताए भी हैं हम, ठीक है ना, पीछे बताएं कंसेप्ट तो उसमें बताएं करा ना। यदि एक बाग से इतना रुपये की हानि पर इतना रुपये में बेचा जाता है, इतना % हानि पे इतना रुपये में बेचा जाता है, तो क्या हानि प्रतिशत क्या है, तो देखिएगा बेचा जाता है तो इतना रुपये में बेचा जाता है, इसका मतलब ESP का मान दिया है, हानि का मान दिया है। तो देखिए हमें क्या करना है, देखिए क्या
क्या हमें थोड़ा सा जूम करें क्या? तो गाइस देखिए क्या कहा है यहाँ पे कि यदि एक बॉक्स 350 रुपये में हानि पर 4650 रुपये में बेचा गया तो हानि प्रतिशत क्या है? तो देखिए बेचा गया मतलब कि एसपी का मान दिया है कितना, 4650। कितना दिया? 4650 एसपी का मान दिया है। लेकिन वहाँ पे हानि कितना दिया है हमारा? हानि दिया है कितने का? 350 का। 350 का हानि दिया है। तो गाइज हम कैसे प्रतिशत निकालेंगे? नहीं कोई प्रतिशत भी नहीं दिया है। अगर हमें उसके प्रतिशत निकालना तो हमें एसपी सीपी दोनों चाहिए। तो हमें एसपी सीपी दोनों चाहिए। तो गाइज एक बात आप लोग को बताए थे कि अगर हमें सीपी निकालना होता है तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं कि सीपी निकालने के लिए आप लोग को क्या करते हैं, हम एसपी और प्लस जो हानि दिया रहता है उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सीपी आ जाता है, क्योंकि देखिए सीपी पे इसी पे भी हमारा हानि होगा, ठीक है। तो इसी पे हानि हुआ तो हानि को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो 4650 है और प्लस 335 है, 005 को 0 अथवा 9 1 10 को 0 मतलब 5000। तो फाइनली 5000 हमारा क्या आ जाएगा? सीपी निकल के आ जाएगा। देखिए सीपी निकालने की दो चीज़ हमें याद रखना है, और सीपी निकालने के लिए एसपी प्लस लॉस कर देंगे, एसपी प्लस लॉस दे देंगे। उसके बाद सीपी निकाल प्रॉफिट माइनस लॉस कर देंगे। अब देखिए कोई चीज़ सीपी हमारा मान लीजिए कि 100 रुपया है और उस पर हमारा क्या हुआ ना, 20% का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एसपी की बात कर रहे हैं तो एसपी हमारा कितना होगा? तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 20% लाभ पे बेच रहे हैं तो एसपी हमारा 120 हो जाएगा। 20% लाभ पे बेच रहे हैं तो कोई एसपी हमारा 120 हो जाएगा। तो बट यहाँ से बात किया कि हमारा देखो लाभ दिया है 20% और यहाँ पे दिया है कि कितना, यहाँ पे 120 दिया है। तो हमें फाइनली मान लेते हैं कि सीपी नहीं दिया है तो हमें सीपी निकालना है। तो हम एसपी माइनस क्या कर देंगे? लाभ कर देंगे। लाभ जो दिया है, लॉस लिखे ना, प्रॉफिट होगा। तो जो लाभ दिया है उसको कर देंगे, जो लाभ दिया है इसको कर देंगे। तो 120 दिया है माइनस 20 कर देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। तो फाइनली सीपी हमारा 100 आ जाएगा। ऊपर 100 मान के आप लोग को बताए भी थे, तो इस तरह हमें 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फाइनली हमारे गाइज क्या जो यहाँ से देखिए 5000 आ गया। तो 5000 हमारा क्या आ गया? 5000 हमारा आ गया क्या, इस मतलब सीपी। एसपी हमें निकालना है तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा? 400 दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे, 0.5 और उसके बाद कितना हो जाएगा 3 इतना, और उसके बाद कितना 5000 रुपये। सीपी लिखे नीचे ना, नीचे इतना का अंतर होगा 5000 पे गुणे इसको मतलब क्या करेंगे 100 से, सॉरी गाइस 100 से 0 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब गाइस तो थोड़ा सा मतलब कि आ रहा है, हमें लग रहा है कि ये कितना दिया है, 5000 दिया, 5000 गाइस दिया तो 1 0 ही नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 0 नहीं रहेगा। फाइनली गाइस 0 ने कन्फ्यूज कर दिया हमको, ठीक है। देखिए क्या 350 का क्या अंतर है, कितने 5000 रुपये है, 5000 हो गया, गुणते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 7 5 35। तो 7% हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। कहा जाएगा 7%। तो गाइस देखिए हमें 7% दिया भी है, ठीक है। क्या है 7%, क्या 7%। तो गाइज हमें बस दो चीज़ें, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आइए गाइज नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है कि रंजन ने 5000 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इसके परिवहन के लिए 250 रुपये का भुगतान किया है। यदि वह साइकिल 5075 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो देखिएगा एक थोड़ा सा कंसेप्ट जान लीजिए कि हम गए मान लीजिए कि प्रयागराज, इस सब प्रेजेंट टाइम हम प्रयागराज में, ठीक है, यहीं से वीडियो बना रहे हैं। यहाँ से हम गए सिविल लाइन, ठीक है गाइज। तो सिविल लाइन गए तो हम कोई चीज़ खरीदे, मान लीजिए कि वहाँ से गए तो हम एक टेबल खरीदे, ठीक है। टेबल खरीदे 500 रुपये का। सिविल लाइन गए, सिविल लाइन से टेबल खरीदे 500 रुपये में। आते समय हमको यात्रा में 50 रुपया और खर्चा हो गया, ठीक है। तो हमारा टोटल गाइज जितना सीपी होगा ना, तो 5 पर जो टेबल तो 500 रुपये हम खरीदे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा खर्चा हुआ है ना परिवहन के लिए, तो उसको जो 50 रुपया ना उसमें भी उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनली कितना हो जाएगा, मतलब कि 500 और 50, 550 रुपया, ठीक है। 550 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 550 रुपया क्या हो जाएगा हमारा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 550 खर्चा हो जाएगा हमारा। और उसके बाद क्या किया हम आकर उसको क्या किया ना कि फिर आए रूम पे, फिर आके ना उसको हम क्या काम किए कि 600 में बेच दिए, किसी को 600 में क्या किए बेच दिए।
तो हमें पूछ रहा है कि कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या हुआ कि हमें तो लाभ ही हुआ, क्योंकि हम तो 550 लाए थे, 650 का हानि हुआ कि 550 पर, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, गुणते सॉल्व कर देंगे। तो उसी तरह का है कि जितने भी हम लोग परिवहन पे कोई चीज़ खर्च करते हैं ना, परिवहन वहन पर, तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़, कोई रेडियो टीवी खरीदे, वहाँ से आने में परिवहन में इतना खर्च हुआ, तो उसको हम उसमें सीपी में ऐड कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो बस यही इसके कहने का मतलब है, ठीक है। आइए सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या करा है कि रंजन ने 5,000 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इसके परिवहन के लिए 250 रुपये का भुगतान किया। यदि वह साइकिल इतना रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या प्रतिशत क्या है। तो देखिए पहले क्या हमारा सीपी निकालना है हमें। सीपी कितना दिया, 5,000। 5,000 दिया, परिवहन के लिए दिया कितना, 250। तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल, 5250। 5250 पूरा टोटल सीपी आ जाएगी, ठीक है, 5250। उसके बाद कितने में बेच रहा है, एसपी। एसपी हमारा कितना में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 5,075। तो गाइज यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है। अब वो क्या करा भाई, लाया, वो तो लाया 5,250 में, मतलब 5550 में लाया, सॉरी गाइज 5250 में, 5250 में। अब बेच दिया 5,075 में, तो उसको क्या हुआ ना, हमें लगा इसको क्या हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या, सीपी एसपी ऐसे लिख लेते हैं, इसे आराम रहता है। सीपी कितना हो गया हमारा, 5250। एसपी कितना हो जाएगा, हमें काटना पड़ता है 0 0 ना, तो एसपी हमारा कितना दिया है, इस तरह काटने में आराम रहता है, ठीक है। तो गाइस हम फाइनली कटें, 5 से काट लेते हैं, 5 से 5, 50 25 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाए, 5 एकमा 5 हो जाएगा, फिर 5 एकमा 5, 50 25 हो जाएगा ना। अब फिर गाइस इसको हम काटेंगे ना 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकमा 5, और उसके बाद इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 3 15। तो फाइनली गाइस क्या है कि 210 रुपये की चीज़ हमें 307 रुपये मिली। 210 रुपया पूरा हमारा लगा, इतना लाने में बेच दिया हम 203 रुपया में। तो यहाँ से मैं क्या हुआ, वहाँ से बड़ी वैल्यू थी तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, बट उतना भी बड़ी नहीं थी, समझ में आ जा रहा था, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ से तो समझ में आ रहा है अच्छे से कि 210 रुपया की चीज़ है, हम 210 रुपया में किन कर लाएँ, अब बेच दें 203 रुपया में। तो इसका मतलब कि क्या है कि हमें क्या हुआ, हानि हुआ। हानि हुआ ना गाइज, तो हानि हुआ तो कितने का हुआ, 7 का। 7 का हानि हुआ, हमें लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज कितने का हो गया, लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाता है, आप लोग को बताए थे, लॉस बरा के सीपी गुणते क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना लॉस परसेंटेज बराबर कितना, कितने का हानि हुआ, हमें 7 का हुआ। किस पे हुआ, 21 जीरो पे ना, 210 पे गुणते क्या हो जाएगा, सीपी, ये मतलब कि गुणते 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा। फाइनली आएगा 1/3। गाइज 1/3 आप लोग को बता चुके थे कि की वैल्यू होती है 33 सही 1/3% का, ठीक है, 33 सही 1/3% का, ठीक है। तो 33 सही 1/3% का हमारे क्या होता है कि वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए गाइज सर ने भी बिल्कुल इसी तरह से किया है। मैंने आप लोग को एक एक सवाल समझा रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम अच्छे से कंसेप्ट के साथ, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि गाइस देखते हैं ना कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन करते समय हमें थोड़ा सा फास्ट भी चलना चाहिए, उतना भी फास्ट में नहीं चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आसान से आप लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्या करा है हमारा कि एक दुकानदार ने मतलब कि एक दुकानदार ने 15,000 रुपये में एक ओवन खरीदा और इसे इतना रुपये में बेचा, और उसे मतलब कि इतना रुपये में चुंगी और इतना रुपये परिवहन पर शुल्क भुगतान किया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो गाइज इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए गाइज कह रहा है कि इतना रुपये में क्या क्या एक ओवन को खरीदा मतलब कि क्या करा, सीपी कितना है, 15,000 है, कितना है, 15,000 है, ठीक है, 15,000 क्या सीपी है। कह रहा है कि इतना रुपये में बेचा, एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा कितना है, 19,200 है, ठीक है। इतना रुपये में बेचा, फिर उसे इतना रुपये चुंगी पर और इतना रुपये परिवहन पर, मतलब चुंगी कहीं होगी चुंगी पर जाते समय, तो उसको क्या है, इतना रुपये चुंगी पर जाते समय, इतना रुपये परिवहन पर जाते समय, तो इसको हम चुंगी को भी ऐड कर लेंगे अब प्लस परिवहन वाला भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पूरा टोटल सीपी आ जाएगा। एसपी तो दिया है, तो इसको जब ऐड करेंगे हम तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। अब 15,000 में 1,000 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइनली 16,000। तो 16,000 हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं ना कि सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 16,000। 16,000 एसपी हमारा कितना दिया है,
19,200। तो देखिए गाइज, उड़ाया पूरा टोटल 16,000 में, बेच दिया 19,200 में, 19,200 में। इसका मतलब कि इसको फ़ायदा हुआ 3,200 का। तो देखिए कितने का फ़ायदा हुआ इसको, 3,200 का इसको फ़ायदा हुआ। 3,200 का किस पे हुआ, किस पे फ़ायदा, 16 पे ही ना होगा, 16,000 पे हुआ। ठीक है, 16,000 पे हुआ। 2 जीरो से दो, मतलब कि इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 16 दूना के 32, मतलब 20%। तो 20% का इसको क्या हुआ, पूरा पूरा लाभ हुआ। 20% का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखिए फाइनली 20% दिया, मैं आप लोग को बता दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 20% देखिए दिया। ठीक है, नेक्स्ट गाइस सवाल क्या करा है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है कि एक दुकानदार 55,000 रुपये में एक एयर कंडीशनर बेचता है और वो उपहार के रूप में 55,000 का एक गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में देता है। ठीक है ना। अब देखिए, उसके बाद दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक से 2,000 रुपया लेता है। यदि पूरे लेन देन में दुकानदार को 20% का मुनाफा हुआ, 30% का मुनाफा हुआ, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाए। तो गाइस क्या है कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है ना, कि यहाँ से थोड़े से समझने वाली बात है हमें। ठीक है, क्या करा है हमें, एक बार और सवाल से पढ़ना होगा। ठीक है, क्या करा, एक दुकानदार 55,000 में एक एयर कंडीशन बेचता है। क्या करता है, बेचता है। तो बेचता है मतलब, तो आइए लिखते हैं, जैसे बोला वैसे करते हैं। बेचता है मतलब सीपी कितना करा है, 55,000 में, कितना, 55,000 में। ठीक है गाइस, बेचता है। फिर कह रहा है कि और उपहार के रूप में 55, मतलब कि उपहार के रूप में 5,000 का एक गिफ्ट बॉक्स करता है। ठीक है, 5,000 का एक गिफ्ट क्या करता है, बॉक्स करता है। मतलब एक गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में देता है, मुफ्त में देता है। तो मुफ्त में देता है ना, तो -5,000 हो जाएगा। ठीक है ना, -5,000 हो जाएगा। और उसके बाद उसे डिलीवरी के लिए ग्राहक को 2,000 देता है। तो डिलीवरी के लिए खर्च हुआ है तो प्लस 2,000 कर देंगे हम। ठीक है, डिलीवरी के लिए खर्च हुआ 2,000 कर देंगे। यदि पूरे लेन देन पर दुकानदार को 30% का मुनाफा हुआ, 30% का क्या हुआ कि लाभ हुआ, तो पी का मान कितना दिया, 30% का ना। तो उसके बाद तो उसके बाद तक क्या हुआ, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ना दिया जाए। तो उपहार ना दिया जाए मतलब कि इसको ना दिया जाए, तो फिर इस पे बात पूछेगा। तो आइए यहाँ से हम पहले यहाँ से क्या निकालते हैं, एस पी निकालते हैं। तो देखिए इस पे क्या हो जाएगा हमारा 5,200 रुपया, क्या हो जाएगा 52,000। 52,000 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे 50,000, 50,000 में 2,000 जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनली 12,000, 52,000। तो 52,000 निकल के आ जाएगा गाइस। ठीक है, उसके बाद 52,000 निकल के आ जाएगा। और उसके बाद क्या करा है ना कि हमें देखिए, अब ये तो हमारा आ गया यहाँ से। ठीक है, 52,000। उसके बाद फिर क्या हमारा सीपी, सीपी तो हमारा दिया है, सीपी हमें निकालना है। तो ठीक है, तो सीपी हमारा कितने में पड़ जाएगा, तो गाइस सीपी निकालना, तो हम पहले इसको यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। ठीक है, सीपी, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हमारा कितना पे आ जाएगा, ये कितना दिया, 52, कितना दिया है, 52,000, 52,000 दिया है। इस पे क्या करा है ना कि 30 100 वाला मेथड बना, 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जीरो से जीरो कर जाए, 13 चौको 52 हो जाएगा, एक जीरो और हो जाएगा, मतलब 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000। तो क्या हो जाएगा गाइज फाइनली 40,000। ठीक है, 40,000 तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ गया, 40,000 सीपी आ गया। लेकिन उसके बाद क्या करा है कि यदि पूरे लेन देन पर दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है। ठीक है, तो वे लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाए। तो उपहार नहीं दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए क्या है, तो तब यहाँ से बीएसपी, तो उपहार नहीं दिया जाए तो 55,000 तो पूरा उसका था ही, 55,000 उसका था ही। अब प्लस उपहार मतलब जो 5,000 उसको नहीं देता है, तो 5,000 उसको हटा देते हैं हम। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2,000 हो जाएगा फाइनली, 2,000। तो कितना हो जाएगा हमारे, 57,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57,000। कितना हो जाएगा, 57,000। अब देखिए 4,000 से 57,000, तो कितने का अंतर हो जाएगा हमारा, 1,700 का, 1,700 का अंतर हो जाएगा। 17,000 का ना, 17,000 का, 17,000 का अंतर हो जाएगा हमारा। तो 17,000 का अंतर हो जाएगा हमारा, 17,000 का किस पे होगा हमारा, 4,000 पे होगा, 40,000 पे ना, फाइनली 40,000 पे, 40,000 पे घुटते कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, फाइनली 170 बटा कितना आएगा, 170 बटा के सिट, हम पूरे करते जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे। देखिए यहाँ से हम क्या कि सीपी निकाले हैं, 4,000 आया। फिर कह रहा है कि वो उपहार नहीं दिया जाता, तो 55,000 था। ठीक है, उपहार नहीं मतलब इसको नहीं देंगे हम, तो 2,057 हो जाएगा। इसका अंतर 17,000 आ जाएगा। 17,000 बटा के इस पे 40 पे हमारा सीपी आ गया, 40 गुणते 100 करेंगे तो फाइनली 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। एक दो, 2 जीरो से 2 जीरो, अब बचेगा 170 बटा के 40, 4। तो इसको काटेंगे, 4 चौको कितना हो जाएगा हमारा, 4 चौको हो जाएगा 16। ठीक है, 4 चौको 16 आ जाएगा। फिर 4 दूना के 8 हो जाएगा,
4×2 = 8 हो जाएगा 10.5। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5 को 20, तो यह आ जाएगा 42.5%, ठीक है। तो गाइस क्या हो जाएगा हमारा फाइनली 42.5% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा उपहार नहीं दिया तो उसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे भी लिखे हैं हम, तो थोड़ा सा घुमाव प्रश्न होता है, ठीक है ना, बट प्रश्न अच्छा था, ठीक है। अब ये गाइस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करें हमारा। थोड़ा सा टाइप चेंज है क्या गाइस, थोड़ा भी टाइप चेंज होगा तो मैं आप लोग को पूरा अच्छे से बता दूंगा कि थोड़ा भी टाइप चेंज है, ठीक है। इसमें देखिए टाइप क्या चेंज है ना, इसमें ये कहा है कि 2400 रुपये में पावर बैंक को बेचकर ठीक है ना, एक दुकानदार 20% का नुकसान उठाता है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उस पावर बैंक को किस कीमत पे बेचना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं गाइस, बहुत ही आसान है, आप लोग को पहले बताया है कि क्या है बेचकर क्या हो जाए, एसपी कितना माने 2400 दिया है ना, 2400 दिया है। तो देखिए एसपी पे क्या हो रहा है, हमें एसपी पे क्या कर रहा है, हमें लॉस कर रहा है, कितने का 20% का, कितने का लॉस कर रहा है 20% का, कितने का 20% का लॉस कर रहा है। और उसके बाद क्या कर, उसके बाद फिर प्रॉफिट कितना कर रहा है, प्रॉफिट 10% का ना। तो देखिए हम आप लोग को बताएं, अगर सीपी पे कहता तो हम लोग कितना लिखते हैं 80/100 लिखते हैं, बट हमें किस पे कहा है एसपी पर, तो एसपी पे लिखेंगे तो ये 80 का मान दिया ही है, मतलब 100/80 लिखेंगे, ऐसे 100/80 लिख देंगे इस तरह, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 2400 आप गुणते क्या हो जाएगा, आप लोग को पहले समझा देते हैं, 100 में कितना इतना परसेंट का लॉस होता है तो 80 हो जाएगा। आप गुणते पूछा 110% का मान पूछा, 110 का मान पूछा, बस यही का है, 0 से 0 काट देंगे, 8 3 = 24 हो जाएगा 300, 1 0 यहाँ से ले लेंगे और 1 0 मतलब कि, तो यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और 2 0 ही, ठीक है, 1 0 तो कट ही गया, ये तो कट ही गया, फाइनली इस तरह आएगा, ठीक है गाइज। तो हमारा इतना आंसर हो रहा है, बट आप लोग जीरो के लिए कंफ्यूज हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 100 में 20% का क्या लॉस हो रहा है, तो 2400 जो दिया है ना, ये 80 का मान दिया हमारा, अब पूछ कितना कर रहा है 110 का मान पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 का 8 3 = 24 300 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 3 = 33 00, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट इस तरह थोड़ा सा होगा, मतलब कि बट मतलब देखिए इस तरह इसका नियम है, क्योंकि देखिए सीपी पे क्या है ना, सीपी पे लॉस करा तो वो 20 का लॉस करा तो 80, तो 80 का मान दिया है, 20 का लॉस करा है तो ये हमारा 80 का मान दिया ही है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे भी हम 100 लिखेंगे ना, सही दिया है, अगर इस तरह कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 है ना, तो यहाँ पे भी 100 लिखेंगे, अगर इस तरह कर रहे हैं तो इस 100 से इस 100 पूरा कट जाएगा, ई 0 से ई 0 कट जाएगा, अब 8 3 = 24 आएगा, यहाँ पे 300 बचेगा, फिर 11 3 = 33 11 3 = 33, इस तरह पूरा होगा, ठीक है। तो इस तरह भी यहाँ पे 100 लिखना होगा, बट हमें देखेंगे कि ये 80 का मान दिया, हमें 110 का मान पूछ रहा है, बस कुछ नहीं, इस तरह निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, यही थोड़ा सा टाइप चेंज था, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है गाइज, अभी तक मैं पूरे सवाल हल करा हूँ, एक भी सवाल होमवर्क में नहीं दिया हूँ। देखिए क्या करा कि रमेश ने अपनी बाइक को मतलब कि 16,384 रुपये में बेचा और 20% का नुकसान उठाया, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बाइक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिएगा दो तरीका आप लोग को बता दें। तो पहले क्या है ना, कितना में बेचा, तो सीपी बराबर कितना है 16,384, ठीक है। उसके बाद उसको लॉस कितना का हो रहा है 20% का, उसको लाभ चाहिए कितने का 130% का, ठीक है। उसके बाद तो फिर एसपी पूछा है, ठीक है, सेकेंड वाला। तो देखिए या तो इस तरह कर देंगे 16,000 इतना में, कितना का लॉस हो रहा है 20 का, तो 100 पे क्या हो रहा है 20 का लाभ, मतलब 80 का मान दिया है, फिर कितना 130 का मान पूछा है, इतने का मान पूछा है, ये 0 से 0 कट जाएगा, अगर इसको काटेंगे तो इससे कट जाएगा, इसको करेंगे तो 8 8 दूना के 16 हो जाएगा, फिर 8 चौक 32 8 5 40 8 चौको 32 हो जाएगा, फिर 8 64 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसका 13 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 8 3 = 24 4, जिसमें 4 लास्ट में किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें पूरे मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस हम फाइनली अगर यहाँ पे 0 ना होगा, यहाँ पे 0 हो जाए, तो 2040 0 को इसमें फाइनली 13 में गुणा करेंगे, तो फाइनली हमारा निकल के आएगा कितना 26 24 हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो गाइस बहुत ही आसान है, ठीक है ना, इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, और बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या करा है गाइज कि एक मशीन को 20% लाभ पर 4800 रुपये में बेचा जाता है, तो यदि इतना रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए क्या करा है यहाँ पे कि
मतलब इतना रुपये में बेचा जाता है, मतलब 4800 है, ठीक है, 20% लाभ पे ना, 20% लाभ पे बेचा जाता है, तो 20% लाभ पे बेचा जाता है, ठीक है। तो ये तो 120 का मान दिया है, 20% का लाभ पे बेचा जाता है, 120 का मान दिया है। बट गाइज ना हमें क्या पूछा है ना कि इतना रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या है, इतना रुपये में बेचा जा सकता, तो हमें पहले यहाँ से सीपी मतलब सीपी निकालते हैं और प्लस यक्स मान लेते हैं। अब बराबर कितना में 4800 में, कितना 4500 में। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 0 0 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, इसको काटेंगे तो ये यहाँ पे 400 कर देते हैं, 4 से इसको काटेंगे, 4 4 4 मतलब कि 112.5 हो जाएगा। तो आप देखिए यक्स 100 प्लस यक्स बराबर 112.5, तो इसका मतलब कि 12.5 का क्या हुआ, इसको 12.5 का इसको क्या हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। बट गाइज जिसको फाइनली इस तरह हम कर सकते हैं जिस तरह आप लोग को बता दिए, नहीं तो फिर इसको करने के लिए एक तरीका और बता देते हैं आप लोग को। क्या करना है ना हमें इसको, तो देखिए लास्ट में क्या रहा है, इतना परसेंट का क्या हो कि लाभ हो रहा है, ठीक है, इतना परसेंट का लाभ हो रहा है, इतना रुपये में बेचा रहा है, तो फिर इतना रुपये बेचने के लिए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो गाइज कितना है ना, देखिए 45 रुपये में क्या है कि बेचने के लिए मान लेते हैं कि जो नीचे इसको हम इसको नीचे कर लेते हैं पूरे 4800 को, ठीक है। और जब वो मतलब 112% मतलब 48, देखिए 4800 था तो इस पे बेचना था 12% लाभ पर, तो 100 में क्या 112 लिखते थे, 112 लिखते थे, जब इसको नीचे करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो 112 हो जाएगा। यहाँ से फाइनली इसको काटेंगे, 0 0 कर जाएगा, इस 0 से ये 0 कर जाएगा, 12 चौको 48, इसको काटेंगे तो 4,4 4,4 4 दूना क्या 4 5 20, तो फाइनली 112 कितना आ जाएगा 112.5 आएगा। तो -100 में 100 में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 100 में माइनस करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 12.5, 12.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको शॉर्टकट मतलब यक्स नहीं मानने का तरीका है कि इसको आप लोग इस तरह करिए, ठीक है, मतलब कि जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह आप लोग को बता देता हूँ यहीं पे एक बार, इसको आप लोग इस तरह करिए, ठीक है। इसको मान लेते कि ये दिया है और उसके बाद इसका दिया, ठीक है, इस तरह इसको आप लोग इस तरह करेंगे तो फाइनली निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको सर पढ़ाए हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस घंटा का, तो उसमें इस तरह मेथड से बताएं और आगे भी बताएंगे, ठीक है। तो फाइनली गाइज हमने क्या किया 11 क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। और कल से हमारा जो कि कल से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, आज क्लास को यहीं तक विराम करते, कल हम 12 से स्टार्ट करेंगे प्रश्न को, ठीक है। 12 प्रश्न देखते हुए इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे कि एक किंडल 15% लाभ पर और इतना रुपये में बेचे जाती है, तो इतना रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जिस मेथड से मैं बताया हूँ अगर आप लोग से होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कल यहीं से स्टार्ट करूँगा इस क्लास को। तो थैंक यू गाइज, बाय एंड टेक केयर।